हजार जातियों की संख्या में अगर मान लो कि मैं कहता हूं लोकसभा का टिकट दे दिया गया, वो जीतेगा कैसे? यहाँ तो जातियों का देश है कि उसके प्रतिनिधित्व तो कैसे सुनिश्चित होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं न पक्ष में बोलता हूं न विपक्ष में, दोनों समाज को बैठ करके एक वैकल्पिक एक पेपर लेकर के आके सरकार के सामने रखना चाहिए। जो होना मन का बंटवारा जो है इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो करना था वो कर दिया। वो जो मन का बंटवारा जो हो चुका, जो बीजेपी को फायदा लेना था बीजेपी ले चुकी। सर जो वर्गीकरण का मामला है, कहीं ना आपको नहीं लगता है सर, जो वर्गीकरण पे उनका लगातार भारत बंद करना और फिर अभी ट्विटर के माध्यम से ये सारी चीजें बोल देना, तो जो और जातियां हैं सर वो क्या उन पे नेगेटिव चीजें नहीं पड़ रही? किसी भी व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण है। कोई भी एक जिसकी संख्या मैं कहता हूं 10,000 होगी किसी भी राज्य में और उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, यह एक चिंता का विषय। प्रतिनिधित्व तो सबको मिलना चाहिए। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं आ रहा हूं। कुछ जातियां हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी ले लो, उनकी जातियों की संख्या कुछ हजार है या कुछ 100 में भी है, कुछ एक हैं। हजार जातियों की संख्या में अगर मान लो कि मैं कहता हूं लोकसभा का टिकट दे दिया गया, वो जीतेगा कैसे? यहाँ तो जातियों का देश है और हजार जातियों का अलग कैंडिडेट, उसको दूसरा भी धंधा है कि उसके प्रतिनिधित्व तो कैसे सुनिश्चित होगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनिश्चित होगा उसके लिए विधान परिषद है, उसके लिए लोक विधानसभा, राज्यसभा, उसके लिए तमाम बॉडीज हैं जिसमें उन जातियों को, उस समाज को समाहित करके उनके प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये कह देना ये फला, मैं न पक्ष में बोलता हूं न विपक्ष में, दोनों समाज को बैठ करके एक वैकल्पिक एक पेपर लेकर के आके सरकार के सामने रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इनके चक्कर में पड़ोगे तो वही जो लेके घूम रहे हो वैसे घूमते रहोगे। बहुजन समाज की जो जातियां सर, मैं बहुजन की बात कर रहा हूँ, तो बहुजन समाज बहन जी के चेहरे को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर रहा था सर अभी लोकसभा इलेक्शन। तुम कर रहे हो, हम तो नहीं कर रहे थे। कह रहा था ना, अब की बार तुम कर रहे हो, लगातार ये बोला गया। अरे ये बताओ, कोई भी पार्टी, जो वंचित जातियां बहन जी को अपना प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी, उनके अंदर वो अपना विश्वास तमाम चीजें देख रही थी, आज ये जिस तरीके का बिहेवियर बीएसपी की तरफ से हो रहा है, बीएसपी का कोई बिहेवियर नहीं, तुम्हारे जैसे जर्नलिस्टों का बिहेवियर है, बीएसपी का कोई नहीं है। सर फिर ये ट्वीट कर देना, वो ट्वीट करेंगे, उनका पॉलिटिकल मामला है भाई। पॉलिटिकल और सामाजिक दूसरों अलग अलग। राजनीति को क्यों तुम जोड़ के दे? वो देखो, जिसको जितना डैमेज करना हो करे, उसकी किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो होना मन का बंटवारा जो है इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो करना था वो कर दिया। वो जो मन का बंटवारा जो हो चुका, जो बीजेपी को फायदा लेना था बीजेपी ले चुकी, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अब उस जो मन के बंटवारा है, जो क्षति हो चुकी, क्षतिपूर्ति जब तक ये दोनों समाज के लोग खुद नहीं निकलेंगे वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में, मैं कह रहा हूं एक ही ग्रुप होता है, न वर्गीकरण ए है न वर्गीकरण बी है। मैं किसी को वर्गीकरण मानता ही नहीं, कि सभी समाज में एक बॉटम लाइन होती है कि इसके नीचे ये इतने गरीब हैं, उनको जो है इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है, उनको जो है कैसे दिया जाए। उसमें जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आज ही जब 5%, 4%, 5% ग्रुप ए में अगर प्रतिनिधित्व मिला है तो बचा कितना? अभी 15 में से ना, तो अभी तो 10% है। मैं आज कह रहा हूं कि 10% जितनी भी हैं, जो लोग वर्गीकरण के समर्थन में हैं, उनको चाहिए कि वो 10% अपनी जो है लेकर कैंडिडेट आ करके कहें भाई ये कैंडिडेट है, उनको प्रतिनिधित्व दे दीजिए। मैं बड़ा खुश हूं, कम से कम कोई भी जाटो, कोई भी जाटो, चमार, कोई भी माला, कोई भी निषाद, कोई भी दुसाद, कोई विरोध नहीं करेगा। लेके तो आइए भाई। मैं कह रहा हूं आपके पास लोग है नहीं, एक तो सच्चाई ये है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं हम हार गए, हम जीत गए, हम हार गए, हम जीत गए। किसके चढ़ावे पर ये लोग खेल रहे हैं? जब आपके पास, मैं कह रहा हूं कि 100 सीटें आपकी आरक्षित वर्ग में आती है, 100 में अगर आपके पास तैयार बैठे हैं तो समझ में आता है यार 100 इनके पास हैं। मैं वाल्मीकि समाज को ही कह रहा हूं नाम लेकर कि 100 अगर है और चमारों ने खा लिया तो 100 आपके नहीं मिले, तब तो बात समझ में आती। 100 सीटें हैं, हमारे पास 40 कैंडिडेट नहीं है, 60 सीटें वैसे ही खाली हैं,
40 जो दूसरे समाज से आप कह रहे हैं ये तो साहब क्रीमी लेयर, इसको निकाल दो। जब निकाल दो तो फिर बचा कौन? इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह नॉट फाउंड सुटेबल, जो योग्य उम्मीदवार नहीं पाए गए, जो आजकल चल रहा पूरे विश्वविद्यालयों में, सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यही चल रहा, नॉट फाउंड सुटेबल, कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, उसके नाम पर हटाए। दोनों का एक होगा कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है, आरक्षण का इतिहास पढ़ें कि जब जब ब्रिटिश काल में 1926-27 का पढ़ना चाहिए लोगों को, कि पहले जो इंग्लैंड में सिविल सर्विस एग्जाम होता था, उस इंग्लैंड में सिविल सर्विस एग्जाम में केवल उस जमाने में केवल ब्राह्मण लोग ही बैठते थे, ब्राह्मण जाति, एक भी पास नहीं होते थे। उसके बाद दूसरी चीज, ब्राह्मणों ने उस समय जो है निवेदन किया है ब्रिटिश सरकार से कि हमारी चूंकि शिक्षा का लेवल बहुत कमजोर है, जो 50% ब्रिटिश हुकूमत ने जो हमको फिक्स कर रखा कि सबके लिए जो 50% पाएगा और उससे ऊपर पाएगा उसी के लिए हम बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसमें 50% की सीमा पर कोई पास ही नहीं कर पाया, नंबर 1। नंबर 2 कि फिर दूसरी ब्राह्मणों की तरफ से मांग हुई कि हमारी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं है कि हम जो इंग्लैंड आकर के वो किया जाए एग्जाम दे सकें, लहजा सिविल सर्विस एग्जाम इंडिया में होने चाहिए। ब्राह्मणों की जो एक मांग थी कि 50% जब हम नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, हमको 10% की छूट दी जाए। तो 40% पर करके जो है जब इंडिया में सिविल सर्विसेज एग्जाम शुरू हुआ, और 40% पर ब्राह्मण 3-4 जो पहली बार सिविल सर्विस क्वालिफाई के थे, आरक्षण ही हुआ। और क्या हुआ कि 50 नहीं क्वालिफाई करो, चलो 40, हम कौन सा तुमको गवर्नर जनरल बनाने जा रहे हैं भाई, हम तो बाबुए बनाएंगे ना, IAS बन गए, बाबुए हो गए, बड़े बाबू हो जाए। तो इसलिए आरक्षण के इतिहास को पहले पढ़ना है कि कैसे है, समझना। वर्गीकरण, हम इसके वर्गीकरण के पक्ष में है, हम वर्गीकरण के खिलाफ में, ये हमारा कोई स्टैंड है। हम दोनों को चाहते कि मन का बंटवारा, दोनों बैठे आरक्षण की बात पे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक अल्टरनेटिव प्लान बन करके वो तैयार हो, और तैयार होने के बाद फिर उसमें बात की जाए। RSS से तो जरा पूछो कि भाई ये एजेंडा जो आप लेके आए हैं, आप ये बताइए कि 10 साल से आप शासन, तुमने 10 साल का कोई आंकड़ा दिखा रहे? 10 साल में पूछ लो मोदी जी से और योगी जी से, या जितने भाजपा शासित राज्य हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की स्थिति बद से बदतर हुई। उनका आरक्षण जितना था उससे भी नीचे चला गया है। और जो स्त्री सुरक्षा, महिला सुरक्षा से लेकर यूथ जो है, युवा बेरोजगारी पर जो लोकसभा में 10 साल बाद जो विपक्ष आया है, और विपक्ष जो आया है उसके बाद जब उन्होंने लतियाना शुरू किया है, जिम्मेवारी तो तमाम बहुजन नेता भी थे ना सर। बहुजन नेता तो पार्टियों के बहुजन नेता को गुलाम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भारत बंद हो जाता है तो बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पे देखो, भारत बंद क्यों नहीं? शेड्यूल कास्ट की औकात नहीं है लोकसभा सांसदों की को पार्टी के नेता के बारे में कुछ। और बहन जी तो बोल ही नहीं है। बहन जी कौन सा मुद्दा जिसमें बेरोजगारी पे भारत बंद? कौन बेरोजगार? तो तुम मुझसे काहे को पूछ रहे हो? उनसे पूछो जाकर के, और नेताओं से। शेड्यूल कास्ट के कितने आरक्षित MP हैं बताओ ना, कितने आरक्षित MP? वो लोगों को बोलना चाहिए कि जब राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया जाएगा, तो जैसे 17 जातियों को, जो पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को शेड्यूल कास्ट में लाने का धंधा चल रहा था, वो सारी राज्य की सरकारें यही करेंगी कि अति पिछड़ा वर्ग को शेड्यूल कास्ट में डालो। इससे वो दूसरा खतरा पैदा हो गया पूरे देश में कि राज्य सरकारें जो चाहेंगी वो मनमानी करेंगी, और करके शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म होगा। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो लोग कल यही बात कहेंगे। अगर वर्गीकरण से उनको अगर लाभ हो रहा है एकदम, वो इस बात को कहते हैं सारी यूनिवर्सिटी में मेरे प्रोफेसर हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि उनके लोगों को वर्गीकरण का समर्थन करना चाहिए। उनके साथ मैं भी कह रहा हूं, लेकिन उनके पास कोई है नहीं, केवल पीछे से कोई और है। ये जितने लोग वर्गीकरण के समर्थन है उसमें आधे तो RSS BJP वाले। लेकिन ये सीधे सीधे राजनीतिक दल पे यही बात तो पूछी जानी चाहिए उनसे, मोदी जी से, योगी जी से, सभी लोगों से, कि भाई आपकी पार्टी में इस तरह से अवहेलना होती है। उन लोगों से यह भी प्रश्न उनको पूछना चाहिए कि आदिवासी महिला जो है इस समय जो है राष्ट्रपति हैं देश की, और राम की बड़ी भक्त हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम राष्ट्रपति जी। राम का मंदिर बनता है तो उनको बुलाया तक नहीं जाता है। उनको ये भी पूछना चाहिए। सवाल खड़ा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने ब्राह्मणों के साथ समझौता किया, जाट मुस्लिमों के साथ समझौता किया,
आज चंद्रशेखर जो है हरियाणा में जाट पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं, तो क्या वह अपनी सीट निकाल पाएंगे? ये जनता डिसाइड करेगी, जनता वोट देगी। और समझौता नहीं किया, ये भी तुम गलत लिख के ले आए हो। यह जो होता है कि राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हर समाज को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। इनसे समझौता कर लिया, उनसे समझौता कर लिया, ये शब्दों का चयन बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए। जर्नलिज्म में कोई भी पार्टी है, क्या भारतीय जनता पार्टी शेड्यूल कास्ट को वोट नहीं चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो है उस तरह से उनको नहीं रखती अपने पास। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को नहीं रखती, अरे क्या वो बैकवर्ड क्लास को नहीं रखती। होना सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी समाज के लिए, समाज से दुख दर्द को बांटेगा, जो उनके साथ रहेगा, वो जनता उनके साथ खड़ी होगी।